मैं भी एमएलए रहा हूं और मेरा ये 30 साल का राजनीतिक जीवन है। परंतु किसी विधानसभा या लोकसभा या किसी भी सदन में इस प्रकार का बयान हमने अपने राजनीतिक जीवन में किसी मुख्यमंत्री या किसी वरिष्ठ मंत्री से नहीं सुना है। एक बीमार बयान है और शायद एक बीमार व्यक्ति का बयान है। ये अभद्रता का प्रकाशता है और महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का बयान है, आपसी संबंध को लेकर के, और वो भी प्रसंग ऐसा था जिसको माननीय मुख्यमंत्री किसी भी रूप से समझा सकते हैं। ये महिलाओं का घोर अपमान है और मैं समझता हूं कि ये अपने आप में देश भर में इस पर विरोध हो रहा है, विरोध होगा। और भारतीय जनता पार्टी कल प्रत्येक जिला मुख्यालय में हमारी महिलाएं और हमारी महिला विंग की सदस्याएं और जो लाइक माइंडेड पार्टीज है, ये मिलकर के पूरे भारतवर्ष में, और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, जो सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का, जो अलायंस बना रहे थे, वो बिखर गया। और इस बयान के बाद सिर्फ नीतीश कुमार समाप्त नहीं होंगे, देश भर की महिलाएं, हमारी बहनें इंडिया अलायंस को अब समाप्त कर देगी। और चौथा विषय यह है कि आखिर वहां इंडिया अलायंस में सोनिया जी भी हैं, प्रियंका जी भी हैं, हमारी ममता जी भी हैं, तो उनका क्या रुख होगा? क्या ऐसे व्यक्ति के साथ चलना चाहेंगे? ये सवालों का उत्तर तो देना ही होगा उनको। और दूसरा एक जिस तरह से उनका बयान आया है, एनसीडब्ल्यू ने भी सर, इसमें आप में क्या करेंगे? आप रेफरेंडम जो नहीं, देखिए, कोई रेफरेंडम की बात हो रही है, उस पर मुझे कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन इस देश में शायद ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में लोग जेल जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि भारत में भ्रष्टाचार के आरोप में लोग जेल नहीं गए। चाहे वो एक समय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे, जो चारा घोटाला में जेल गए। मधु कोड़ा जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, वो भी एक घोटाले में जेल गए। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है, कई सारे ऐसे। तो मैं समझता हूं कि अगर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में प्रमाण है, तो वो एक बड़ा विषय है। और देश की सरकार में एक आस्था है प्रधानमंत्री जी में कि भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें उस रेफरेंडम हो या जो कुछ हो, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। आम आदमी पार्टी से जुड़ा सवाल है सर। कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी झाड़ लगाई है पंजाब को। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और दिल्ली में। पहले जब सीएम मिनिस्टर दिल्ली होते थे तो वो कहते थे पंजाब से दुआ आ रहा है। आज उनकी अपनी सरकार है। देखिए, सच है, सुप्रीम कोर्ट का बयान बिल्कुल है, और ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, राजनीतिक रूप से इसका विश्लेषण नहीं है। ये तो हम सब के स्वास्थ्य के लिए है। और दिल्ली, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां पार्लियामेंट है, जहां देश की सरकार है, जहां एम्बेसीज हैं, वहां अगर ऐसी स्थिति है तो ये दायित्व बनता है सरकारों का। लेकिन प्राथमिक दायित्व तो बनता है उस सरकार का जहां वो इस चीज को रोकने में विफल है। उनकी नीतियां कहां हैं, किसानों को किस तरह से रोका जाए, समझाया जाए, किस तरह से वित्तीय अनुदान देके उनको, तो ये तो नीतियां वहां से शुरू होंगी। देश की सरकार भाग लेती है लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण इस विषय पर, पर्यावरण के इस विषय पर, स्टबल बर्निंग के इस विषय पर प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तौर पर पंजाब की सरकार है, भगवत मान पर है और वहां की सरकार के ऊपर है। तो क्या लगता है कि आप खुद ही समझ रहे हैं, पूरे दिल्ली और पूरे देश की जनता को जहर पिलाना, जहर सुंघाना और सांस दिलवाना कितना खतरनाक हो सकता है। The statement of the Bihar Chief Minister in the House, I have also been a member of the House and I've been in politics for a while, but I never heard such a bizarre statement ever in my political life.